बड़ी डेफिनेशन के बाद छोटी डेफिनेशन पढ़ रहे आगे के लिए। तो 3 डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन तो बड़ी है, बाकी एक डेफिनेशन आपकी छोटी थी। कैपिटल का मतलब आपको बताया था कि कैपिटल कोई भी पैसा हो सकता है जो बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है। एसेट्स वो चीज होती है जिस पर आपका राइट और ओनरशिप होती है। नॉर्मली एसेट्स 3 तरह से क्लासिफाइड की जाती है, करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस। करंट एसेट्स का यूज 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है, चेंज हो जाती है। नॉन करंट का यूज 1 साल से ज्यादा के लिए होता है और वो जल्दी से चेंज नहीं होती है, आप ये भी कह सकते हो। नॉन करंट एसेट्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनको आप देख छू सकते हो उनको हम बोलते हैं टेंजिबल, जिनको देखा छुआ नहीं जा सकता सिर्फ महसूस कर सकते हो उसे बोलते हैं इंटेंजिबल। और एक एसेट्स होती है फिक्टिशियस, मतलब फेक एसेट्स। एक्चुअल में वो एसेट्स है नहीं, बट जानबूझ के क्या दिखा देते हैं, एसेट्स दिखा देते हैं। फिर हमने बात करी थोड़ी सी आगे चल के लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज क्या थी? कोई भी अमाउंट जो आपको पे करनी पड़ेगी बाहर वालों को, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? लायबिलिटीज के नाम से। लायबिलिटीज बेसिकली 3 तरह से क्लासिफाइड होती है, करंट, नॉन करंट और कंटीजेंट। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? वो लायबिलिटी जिसको विद इन 1 ईयर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको पे करने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है। और कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? कंडीशनल लायबिलिटी होती है जो किसी चीज के होने और ना होने पर डिपेंड करती है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं फोर्थ डेफिनेशन पे। फोर्थ डेफिनेशन में वर्ड आता है एक अकाउंट। देखो, अकाउंटिंग एक अलग चीज होती है, मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अकाउंट अकाउंटिंग के अंदर बनने वाले फॉर्मेट्स होते हैं। तो क्या होते हैं? इट इज अ फॉर्मेट विच है डेबिट एंड क्रेडिट साइड। देखिए, अकाउंट क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। जैसे आपने इंडेक्स वगैरह देखोगे, आपके पेज के आगे इंडेक्स बना होता है तो एक फॉर्मेट टाइप का बना होता है। सीरियल नंबर होता है, पर्टिकुलर्स लिखा होता है या टॉपिक नंबर लिखा होता है, पेज नंबर होता है, टीचर का सिग्नेचर, रिमार्क, इस तरह की चीजें लिखी होती है। ऐसे अकाउंट भी एक तरह का फॉर्मेट होता है। क्या है ये? फॉर्मेट है जिसके पास 2 चीजें होती है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड। आज तक आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि किसी भी चीज की 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। बट अकाउंट्स में लेफ्ट और राइट को यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में यूज करते हैं। मतलब साइड ही है, बट लिखने का तरीका, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। यानी अकाउंट फॉर्मेट है। फॉर्मेट कैसा होता है वो दिखा देता हूँ बना के। देखिए, अकाउंट एक फॉर्मेट होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है। अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो ये टी शेप बनता है, ये देख सकते हैं। बाकी इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, इसके ऊपर नाम होता है। जैसे जिस भी चीज का अकाउंट बना रहे हो उससे पहले नाम लिखोगे, उस अकाउंट का नाम। जैसे फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट, कैश के लिए बना रहे हो तो कैश लिख दोगे, मशीन के लिए बना रहे हो तो मशीन अकाउंट बना दोगे, फर्नीचर के लिए बना रहे हो फर्नीचर अकाउंट, राम के लिए बना रहे हो राम अकाउंट, कैपिटल के लिए बना रहे हो कैपिटल अकाउंट, तो उसके आगे नाम लिख दो। यहाँ पर आप उस अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें से कौन सा अकाउंट आपके पास यूज किया जाएगा इस अकाउंट को पोस्ट करने के लिए या भरने के लिए या फिल करने के लिए, उसको यूज करते हैं पर्टिकुलर। मतलब पूरे ट्रांजेक्शन में से इस साइड लिखने वाली चीज का कोई नाम होगा, इस साइड लिखने वाली कोई चीज का नाम होगा, उसको पर्टिकुलर बोलते हैं। यहाँ पर जो आपकी ये वाली साइड है जिसको आप नॉर्मली बोल सकते हो, यहाँ से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, चेक कर सकते हो। ये आपकी कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है। इस लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं। अकाउंट की लेफ्ट साइड जो होती है उसको डेबिट बोलते हैं। तो ये लिखा है अकाउंट एक फॉर्मेट होता है जिसकी डेबिट मतलब लेफ्ट साइड को डेबिट बोला गया। और ये आपकी कौन सी साइड है? राइट साइड। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। एंड क्रेडिट साइड मतलब अकाउंट एक फॉर्मेट है जिसकी डेबिट साइड भी होती है और उसकी क्रेडिट साइड भी होती है। बस यहाँ पे बोलने का तरीका चेंज हो गया। लेफ्ट साइड को आप डेबिट बोलोगे, राइट साइड को क्रेडिट बोलोगे। डेबिट और क्रेडिट का अपना सेंस देखा जाए, अगर आप हिंदी में मीनिंग देखोगे तो आपको डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर डेबिट का सेंस समझा जाए तो डेबिट का सेंस किसी जगह पे प्लस होता है और किसी जगह पे माइनस होता है। यानी डेबिट दोनों चीज के लिए रिप्रेजेंट करता है, कभी प्लस के लिए और कभी माइनस के लिए। ऐसे ही क्रेडिट भी दोनों चीज के लिए इंडिकेट करता है। जहां डेबिट प्लस को करेगा वहां क्रेडिट किसको इंडिकेट करेगा? माइनस के लिए। जहां डेबिट माइनस को इंडिकेट करेगा वहां क्रेडिट किसको करेगा? प्लस के लिए। अब इसके लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं अकाउंट्स के रूल कि कब डेबिट प्लस होता है, कब डेबिट माइनस होता है, कब क्रेडिट प्लस होता है, कब क्रेडिट माइनस होता है। इसके लिए होते हैं इसके रूल्स। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको पढ़ने पड़ेंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जो अकाउंट होता है उसकी जो साइड्स होती है उन साइड्स को हम डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड को डेबिट बोला करेंगे और राइट साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट।
बाद में इनको टोटल कर लेते हैं दोनों साइड से और अकाउंट टैली हो जाता है। फिर अगला वर्ड हमारे पास जनरेट होता है इसी से क्या, डेबिट। तो अगर डेबिट का मतलब देखा जाए तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेबिट का अपना कोई ऐसा मीनिंग स्पेसिफिक नहीं लिखा, बट ये आपके पास साइड को इंडिकेट करता है। तो आप ये बोलोगे इट इज अ लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट की लेफ्ट साइड को क्या बोल देते हो आप, डेबिट बोलते हो। जिसका सेंस समझा जाए, सेंस देखोगे तो सेंस आपके पास प्लस को इंडिकेट करना होगा, माइनस। सिक्स्थ, अगर बात करें किसकी, क्रेडिट की, तो क्रेडिट क्या होती है, ये भी क्या है, साइड है। इट इज अ राइट साइड किसकी, ऑफ एन अकाउंट। जिसका सेंस समझा जाए तो सेंस की बात करेंगे तो जहां डेबिट प्लस है वहां क्रेडिट माइनस है, जहां डेबिट माइनस है वहां क्रेडिट क्या है, प्लस। तो सिंपल वे में तीनों वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है। अकाउंट एक फॉर्मेट है जिसकी लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। तो अकाउंट एक फॉर्मेट है, इसकी डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट क्या होता है, तो डेबिट आपके पास साइड होती है अकाउंट की, कौन सी वाली, लेफ्ट साइड, जिसका मतलब प्लस और माइनस दोनों होता है। क्रेडिट क्या होता है, ये भी अकाउंट की क्या होती है, एक साइड होती है जिसका सेंस सेम होता है, जहां डेबिट प्लस है वहां क्रेडिट माइनस है, जहां डेबिट माइनस है वहां क्रेडिट क्या है, प्लस है। क्लियर है।